नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप लेडीज़ जेंट्स दोनों के ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान पैटर्न है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। स्पेशली ये जेंट्स स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको चाहें तो पूरी स्वेटर में बनाइए, चाहे कोटी पे बनाइए, बहुत ही प्यारा बनकर ये डिज़ाइन आता है। तो इसके लिए हमें कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 7 के स्टिचेस, यानी 7 + 7 + 7 इस तरह से फंदे लेने हैं, प्लस 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं अपने डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 हमारे एज स्टिच होंगे। तो यहाँ मैंने देखे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिलाई पे 20 फंदे लिए हैं। उल्टी तरफ से मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए सिलाई बनाई है और मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अपने बॉर्डर के बाद राइट साइड से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। 16 रोज़ हमारा ये रिपीट पैटर्न है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। रो 1 है हमारी, ये राइट साइड से एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद अगले एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद हमारा ये रिपीट पैटर्न चलेगा 7 फंदों पे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे। अब देखें, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। ये हमने 7 फंदे रिपीट करते हुए जाना है अपनी पूरी रो में। रो 1 में यही 7 फंदे रिपीट होते हुए जाएंगे और जो लास्ट में फंदे बचेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, फिर से हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न रिपीट हुआ। अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बनाए थे और पहला जो हमारा फंदा था वो एक सीधा फंदा उल्टा फंदा था, तो वही हमने पर्ल 1 स्टिच करना है लास्ट में, और जो एजिंग का फंदा है वो सीधा बनेगा। तो रो 1 राइट साइड पर्ल 1, उसके बाद रिपीट पैटर्न चलेगा निट 2 एंड पर्ल 5। उल्टी तरफ आ गए हैं हम, हमारे पैटर्न की ये सेकंड रो है। अब देखिए, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हमने वैसे ही बनाना है। मैं एक रो आपको ये रॉन्ग साइड से दिखा देती हूँ बना के, उसके बाद मैं ये स्किप करूँगी। तो देखें, मुझे इस तरफ से 2 सीधे दिखे, ये सीधे दिख रहे हैं, तो मैं इनको सीधा बुनूँगी। अब अगला फंदा देखें, मुझे सीधा दिख रहा है, तो मैं ये भी सीधा बनाऊँगी, ये भी सीधा बनेगा। ये भी सीधा दिख रहा है तो ये भी सीधा बनेगा। अब धागे को अपनी तरफ करूँगी। देखें, अगला फंदा उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे। तो मतलब जो फंदा हमें जैसा दिखेगा वैसी ही उसकी बुनाई करनी है। सीधा दिखेगा तो उस पर सीधा बुनेंगे, उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे। हर बार रॉन्ग साइड से हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब निट पे निट स्टिच करना है और पर्ल पे पर्ल स्टिच करना है, और पूरी रो रॉन्ग साइड से इसी तरह से हमने बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है राइट साइड से। अब देखें, पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे। उसके बाद पैटर्न देखें किस तरह से बनेगा। 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं हमें, ये हमने ट्विस्ट करने हैं। मतलब ये वाला फंदा हम बाहर लेके जाएंगे और जो अगला फंदा है उसको हम लेफ़्ट वाली साइड लेके जाएंगे। तो ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को इस तरह से। उसके बाद एक फंदे को सीधा बनाएंगे और अगले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये हो गए। उसके बाद देखिए, आगे 2 फंदे हैं। अब इन दोनों को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, अगले फंदे को पीछे ले जाएंगे और जो उल्टा फंदा है उसे आगे ले आएंगे, उसको उल्टा बुनेंगे और ये सीधे फंदे पे सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमने ट्विस्ट किया। उसके बाद आगे देखें, अब हमने ये ट्विस्ट करने के बाद 3 फंदे उल्टे बनाए हैं, पर्ल 3 स्टिचेस। तो इसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है आगे, जितने भी हमारे नीडल पे स्टिचेस हैं। देखें, एक बार फिर से रिपीट करके आपको दिखाती हूँ मैं।
2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये जो सीधा फंदा है इसको उल्टे के साथ ट्विस्ट करेंगे यूँ करके। और पहले हमने निट 1 करना है, यानी एक फंदा सीधा बुनना है, फिर अगला फंदा उल्टा बनाना है। फिर हमने इसको ट्विस्ट करना है उल्टे फंदे के साथ, सीधा फंदा पीछे ले जाएंगे, उल्टा आगे ले आएंगे, दोनों को ट्विस्ट करेंगे और फिर एक उल्टा बनाएंगे और फिर एक सीधा बनाएंगे और फिर अगले 3 फंदे उल्टे बनेंगे। तो यही रिपीट करते हुए जाना है हमने अपनी पूरी रो 3 राइट साइड में। ट्विस्ट 2 knit 1 purl 1, ट्विस्ट 2 knit purl 1 knit 1 एंड purl 3। रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बन गया। तो रो 3 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और जो हमारे पैटर्न की रो 4 है। तो देखें उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से हमने जो जैसा फंदा दिखाई देगा वैसे बनाएंगे। सीधे पे सीधी बुनाई होगी और उल्टे पे उल्टी बुनाई होगी। तो मैं ये आपको अभी पूरा कंप्लीट करके रो दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड से, हमारी ये रो 5 है। स्लिप करेंगे पहला फंदा, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, निट 1 स्टिच, 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे। अब जो सीधा फंदा आ गया इसको हमने ट्विस्ट करना है, इसको ट्विस्ट करेंगे यूं करके। और फिर हमारा ये पहले उल्टा फंदा आएगा तो इसको हम पर्ल करेंगे और अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे यूं करके। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब हमने एक फंदा सीधा उल्टा बनाना है यहाँ पे, फिर धागा पीछे करना है और यहाँ पे देखें इसको फिर से ट्विस्ट करेंगे यूं करके, इसको सीधा बनाएंगे और अगले फंदे को हमने उल्टा बनाना है। अब बीच का जो फंदा है उसको हमने उल्टा बुनना है। 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, अब फिर से हम ट्विस्ट करेंगे और चेन को बाहर ले जाएंगे, एक को उल्टा बनाएंगे और अगले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है वो फैल रहा है। स्टार्टिंग में 2 थे, फिर उसको हम बाहर वाली साइड लेके जा रहे हैं, लेफ़्ट और राइट साइड इसको हम लेके जा रहे हैं ट्विस्ट करते हुए। इस तरह से फिर से आगे ट्विस्ट करेंगे फंदे को और एक सीधा और फिर उल्टा फंदा बनेगा, अगला फंदा भी उल्टा। और फिर हम देखेंगे हमारे पास लास्ट में ये बचा हुआ है सीधा फंदा, तो ये सीधा ही बना लेंगे और एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो रो 5 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 6 है रॉन्ग साइड से। तो देखें पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बुनेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टे की बुनाई होगी। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। रो 6 हमारी कंप्लीट हुई उल्टी तरफ से। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 7 है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और 3 फंदे अब हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 3 स्टिचेस। उसके बाद हमने इसको ट्विस्ट करना है, ये देखें ये सीधा फंदा, इसको ट्विस्ट करेंगे उल्टे के साथ। पहले उल्टे फंदे की बुनाई करेंगे और फिर हम अगला सीधा फंदा बुनेंगे, ये सीधा रहेगा चेन वाला। अब आगे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हुए। अब हमने इसको ट्विस्ट करना है, उल्टे फंदे को बाहर ले आएंगे इस तरह से और फिर इसको हम उल्टा बुनेंगे और अगले फंदे को हमने सीधा बुना है ट्विस्ट करने के बाद। जो हमारे स्टार्टिंग से 2 फंदे सीधे थे वो हमने एक्सपेंड करते हुए सीधे ही बनाने हैं, बाकी बीच में सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे सीधी तरफ से। लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा सीधा रहेगा। राइट साइड से रो 7 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है।
अब उल्टी तरफ से वैसे ही हमने बनाना है, सीधे पे सीधा फंदा बनेगा और उल्टे पे उल्टा फंदा बनेगा। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये वाली रो आपको। अब देखिए हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 9 है। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे। अब हमने जो दोनों फंदों को बाहर एक्सपेंड किया था लेफ़्ट और राइट के साइड, अब हमने उनको दोनों को अंदर की तरफ जोड़ना है। तो इस तरह से अब हमने अंदर की तरफ इनको ट्विस्ट करना है। जो सीधे फंदे हैं चेन वाले वो हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। देखिए ट्विस्ट करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर हमने ट्विस्ट करना है फंदों को, पहले फिर सीधा बनेगा और फिर अगला उल्टा बनेगा। फिर हमने ट्विस्ट करने हैं 2 फंदे, सीधे फंदे को अंदर ले जाएंगे और उल्टे को बाहर ले आएंगे। ये देखें उल्टे को उल्टा बनाया और सीधे को हमने सीधा बुन लिया। बीच के फंदे जो हैं वो उल्टे बनेंगे। देखें इस तरह से। अब हम अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं अपनी जो सीधे फंदों वाला डिज़ाइन है। तो आगे हमने देखें ये उल्टा बनाया, अब हमने इसको भी उल्टा बनाएंगे और उसके बाद इसको ट्विस्ट करेंगे। इन फंदों को, सीधे फंदे को फिर अंदर लेके आएंगे और अंदर वाला जो उल्टा फंदा है वो बाहर जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सीधा बनाया और अगले फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा, सीधा फंदा अंदर को जाएगा और उल्टे वाला बाहर आएगा। इसको हम पर्ल वाइज बनाएंगे और उसको हमने सीधा बुन लेना है। निट 1 स्टिच। बीच के फंदे जो हैं वो उल्टे बनेंगे। इसको हमने ट्विस्ट करना है, तो सीधा फंदा जो है वो अंदर लेके आएंगे और ये वाला उल्टा बाहर जाएगा। तो इस तरह से ट्विस्ट करके हमने पहले सीधा बुनना है निट 1 और बाद में हमने एक उल्टा बुन लेना है पर्ल 1, और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो रो 9 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 10 है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही हम बनाएंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो ये मैं आपको रो 10 रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 11 है राइट साइड से। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाना है पर्ल 1 स्टिच, धागा पीछे करेंगे। अब हमने ट्विस्ट करना है। देखिए इस तरह से ये वाली जो सीधे फंदे वाला डिज़ाइन है इसको हम अंदर लेके आएंगे। इस फंदे को 2 फंदे ट्विस्ट करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा बनेगा इस तरह से। फिर देखिए आगे ट्विस्ट चलेगा, फिर हमने ट्विस्ट करना है, सीधे को अंदर ले आना है और उल्टे फंदे को बाहर ले जाएंगे। तो इसको हमने सीधा बुनना है निट 1 स्टिच, और अगले को हमने उल्टा बुनना है पर्ल 1 स्टिच। 2 फंदे अगले इसमें उल्टे बनेंगे। दो फंदे उल्टे। अब हमने ट्विस्ट करना है, फिर से अंदर लेके जा रहे हैं इस डिज़ाइन को। तो हमने इस फंदे को अंदर ले जाना है और उल्टे को उल्टा बुनेंगे, और ये जो चेन वाला सीधा फंदा दिख रहा है ये सीधा ही बुनेंगे। बीच में हमने जो फंदे हैं उसको उल्टा बनाया और फिर इसको ट्विस्ट किया। सीधे फंदे को फिर हम अंदर लेके आएंगे इस तरह से और ट्विस्ट करेंगे, पहले सीधा बुनेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। बीच के जो फंदे हैं वो उल्टे ही बुनेंगे, बाकी ट्विस्ट करेंगे। तो यूँ करके हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे और उल्टे को उल्टा बुनेंगे, और जो ट्विस्ट किया हुआ सीधा फंदा होगा उसे हम सीधा ही बनाएंगे।
एक फंदा उल्टा बनेगा इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद, और अगला फंदा सीधा बनेगा। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा। तो रो 11 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं राउंड साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 12 है। उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाते हुए जाएंगे। तो ये मैं आपको रो 12 रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की रो 13 है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब जो दोनों सीधे फंदे हैं इनको हमने दोनों को सीधा बनाना है। निट 2 स्टिचेस, धागा अपनी तरफ करेंगे। अगले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 3 स्टिचेस। तो ये 7 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा। देखें, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे और 3 फिर उल्टे। अब ये 2 फंदे फिर से हमने उल्टे बनाने हैं। दो फंदे अगले सीधे बनेंगे। इस तरह से सारे उल्टे फंदे हमने एक तरफ कर लिए और सीधे इकट्ठे कर लिए। अगले 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो आगे 2 फंदे हैं सीधे, इनको हमने इकट्ठा सीधा बुन लेना है। एक फंदा उल्टा और लास्ट का एजिंग का हमारा सीधा फंदा बनेगा। तो रो 13 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 14 है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा होगा हम वैसे ही बनाएंगे। निट पे निट करेंगे, पर्ल पे पर्ल स्टिच बनाएंगे। तो ये मैं रॉन्ग साइड से आपको पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ सिलाई ये। अब हम आगे हैं राइट साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 15 है। 15वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 2 स्टिचेस, धागा पीछे करेंगे। अब हमने इन दोनों को ट्विस्ट करना है। दोनों सीधे हैं, इन दोनों को आपस में केबल जैसे डालते हैं वैसे ट्विस्ट करेंगे, यूँ करके। और उसके बाद इन दोनों को एक एक करके हमने सीधा बुनना है। एक और ये दो, दोनों को सीधा बुन लिया एक एक करके। उसके बाद अगले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 4 हो गए, अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे। यही 7 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। 2 फंदे उल्टे, ट्विस्ट करेंगे इन दोनों फंदों को, दोनों सीधे फंदों को ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों को सीधा बुनेंगे। 1 और ये 2, दोनों सीधे बुने। फिर आगे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। पर्ल 3 स्टिचेस। बस इस रो में जो सीधे फंदे हैं उनको ट्विस्ट करना है, बाकी उल्टे तो उल्टे ही बनेंगे। रो 15 राइट साइड पर्ल 2 ट्विस्ट 2 निट 2 एंड पर्ल 3। ये करते हुए जाएंगे पूरी रो में जितने भी फंदे हैं। लास्ट का हमारा एक फंदा उल्टा बनेगा और एजिंग का फंदा सीधा बनेगा। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये पैटर्न की 16th रो है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। उल्टे फंदे पे उल्टा बुनेंगे और सीधे पे सीधी बुनाई करेंगे। तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें कंप्लीट हुई हमारी, ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनकर आया है। देखें यही 16 सिलाइयाँ हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने स्वेटर या कार्डिगन की। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखें ज़्यादा फंदों पे मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। तो इस तरह से इसकी लुक आई है। सिर्फ हमने 2 फंदे सीधे रखे हैं, बाकी उल्टी बुनाई करते हुए बनाया है। तो इस तरह से इसकी लुक आई है। और बैक साइड से देखें बिल्कुल ऐसे प्लेन बनकर आया है जैसे हमने
इस तरह से बनाया है इसको। तो काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। और ये जो डिज़ाइन है आप लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, जेंट्स स्वेटर पे ख़ास तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन उभर कर आता है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, आप इसको बेबी स्वेटर पे बना सकते हैं, कैप्स पे बना सकते हैं, मफरल बना सकते हैं इससे। और ये देखें दोनों रंग में कितना प्यारा लग रहा है। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है। आपने यही जो मैंने आपको बताया, जिस तरह से फंदे आपने ट्विस्ट करने हैं और जिस तरह से बढ़ाने हैं और उल्टे और सीधे करने हैं, बस वही करते हुए जाना है तो आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बीच से ऐसे बिल्कुल उल्टे उल्टे फंदों की कितनी अच्छी बुनाई लग रही है, जैसे ये 3D पैटर्न होता है। तो चलिए फिर इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। तो चलिए फिर अपने मनपसंद रंग में बनाइए। तो मिलते हैं फिर हम अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।